विकासनगर कृषि मंडी विवादित आवंटित कोल्ड स्टोर भूमि पर दोबारा जांच पर आए अधिकारी। विकासनगर कृषि मंडी परिसर में कोल्ड स्टोर की भूमि पर एक व्यक्ति के द्वारा दुकान लगाकर फूटकर फल व सब्जी बेचने को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है, जबकि उक्त व्यक्ति को मंडी समिति के द्वारा लाइसेंस भी आवंटित किया गया है, जिसका प्रतिवर्ष मंडी शुल्क भी उक्त व्यक्ति के द्वारा जमा किया जाता है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर उक्त व्यक्ति के द्वारा दुकान लगाकर फल सब्जी बेचने का कार्य किया जा रहा है, वह भूमि कोल्ड स्टोर के लिए मंडी समिति के द्वारा आवंटित की गई है, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति लगाकर माननीय न्यायालय से स्टे कराया गया था और माननीय जनजाति आयोग में भी उक्त मामले को डाला गया, जिसका संज्ञान माननीय न्यायालय के द्वारा लिया गया और पूर्व में भी जांच की गई। उक्त जांच से असंतुष्ट होकर जांच का विरोध कर दोबारा जांच की मांग की गई। दोबारा जांच में आए डीजीएम टेक्निकल ने संज्ञान लेते हुए कृषि मंडी अधिकारी डीजीएम टेक्निकल ने जांच की और बताया कि उक्त भूमि पर पूर्व में भी अधिकारियों के द्वारा जांच कर आयोग में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है, जिस पर उक्त भूमि पर काबिज व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर आज डीजीएम टेक्निकल अपने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। इस मौके पर डीजीएम टेक्निकल ने कब्जेधारी व्यक्ति की बातें सुनी और उक्त जमीन को पैमाइश की। जब मौके पर डीजीएम टेक्निकल से पूछा गया तो उनका कहना था कि इस प्रकरण की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे माननीय जनजाति आयोग में भेजा जाएगा। तकनीकी सर ये बताए कि एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, मामला क्या है, और ये जहाँ पे ये जो दुकान आवंटित की ये जो जगह है, मामला क्या है, इसका एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट? ग्राउंड रिपोर्ट ये है, आयोग में ये लगा हुआ है कि मुझे जगह नियम अनुसार ही जगह अलॉट किया जाएगी। दुकानें अगर नियम में आ रहे होंगे तो दुकानें अलॉट की जाएंगी, नई दुकानें बनेंगी तो जगह उस दुकानों के पेरीफेरी में आएंगे तो अलॉट की जाएगी। बताया जा रहा है कि पिछले 7 साल हो गए, 8 साल हो गए हैं, तब क्यों सुध नहीं ली यहाँ पे जो मंडी समिति है अधिकारियों ने? एक्चुअली में क्या, मंडी में इतनी इनकम नहीं है कि दुकानें का कंस्ट्रक्शन करा जाए। जिस हिसाब से मंडी की इनकम होती है उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन का काम किया जाए। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंस्ट्रक्शन कराए। आपने ग्राउंड रिपोर्ट क्या बनाई आपने, क्या रिपोर्ट आप पहले भी सर यहाँ पर जांच में आए थे? जांच में आए थे, हमने यही कहा कि जो ये बिना अलॉटमेंट के कहीं भी आदमी बैठता है और फुटकर काम करता है तो वो तो इलीगल। तो इस पर क्या कार्रवाई होगी सर? अब कार्रवाई तो देखो परिषद करेगा, हम तो जांच से रिपोर्ट। सर मंडी समिति के द्वारा कम से कम 300-350 लाइसेंस बनाए गए हैं और उतनी दुकानें मंडी समिति में पर्याप्त नहीं है, तो सर ऐसे में आप लोग क्या, ये जिन्होंने लाइसेंस दे रखा है उनका क्या, कैसे ये करेंगे? ये तो मंडी समिति बताएगी ना कि किस बेस पे लाइसेंस दिए। ठीक है सर। ग्राम म्यूडा, तहसील चक्राता। चौहान जी ये बताइए कि आपके दुकान को लेकर 2 बार यहाँ पर अधिकारी आए चेकिंग के लिए, क्या है मामला, ज़रा बताएंगे आप? मैं 7 साल से कारोबार कर रहा हूँ और मैं दुकान के लिए कई बार मंडी में माननीय मंत्री के थ्रू डायरेक्ट सीधा आवेदन करा कि भाई मुझे कारोबार के लिए जगह अलॉट कर दी जाए, नहीं करी। परंतु शुरू में माननीय मंत्री के कहने पर सचिव ने मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा था और मैं बैठा हूँ तब से। और ये बैठने की चीज़ ऑन पेपर है। क्या आपके पास लाइसेंस भी है? मंडी लाइसेंस भी है और मैं टैक्स भी देता हूँ। अच्छा ये बताएं कि जिस जगह पे आप दुकान चला रहे हैं इसका आधार क्या है? इसका आधार ये मंडी समिति की जगह है और खाली जगह है। मैं यहाँ बैठा हूँ। इसके बाद ये जगह यहाँ एक फर्म को अलॉट कर दी थी इन्होंने, जिसका सभी आढ़तियों ने विरोध करा और विरोध के बाद उस जगह को में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया कि इस जगह को बी ब्लॉक को जाने वाली सड़क के तिराहे को छोड़ करके उससे आगे बढ़ा दिया। और जिसके पक्ष में अलॉटमेंट का अमेंडमेंट किया कि उसने भी हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है कि मेरी जगह चेंज कर दी। अच्छा ये बताएं, जो जांच चल रही है किसकी चल रही है वो? हाँ, ये जांच मेरा जब मुझे इन्होंने नहीं करा तो मैं माननीय जनजाति आयोग गया। जनजाति आयोग ने उसमें इनको नोटिस के द्वारा पूछा और फिर आयोग ने स्वयं यहाँ उपस्थित होकर के मौका मुआयना किया, जिसमें मंडी के उपनिदेशक और
सचिव अध्यक्ष पूरी कार्यकारिणी यहाँ थी। विचारों उपरांत ये जगह आयोग ने मेरे पक्ष में अलॉट करने के लिए निर्देश। अभी आपकी क्या मांग है? अच्छा, निर्देश दिया, उसका पालन नहीं हुआ। पालन न होने पर मैं इसमें माननीय मंत्री से भी लिखवाया और कुछ नहीं हुआ, डीएम साहब से भी लिखवाया। जब नहीं हो तो मैं दोबारा आयोग गया, तो आयोग ने दोबारा इनको लिखा, तो इन्होंने उस पर बुलझुल जवाब दिए। कभी कहा हाईकोर्ट में विचाराधीन है, कभी कुछ कह दिया, उन्होंने उल्टा सीधा लिख करके। फिर इधर जवाब मैंने भी दिया, क्योंकि जवाब मैंने बना के नहीं दिया, जो ऑन पेपर है कि बी ब्लॉक को छोड़ करके जो जगह है उससे आगे की जगह हिमाचल फ्रूट कंपनी जगह से लिखा अलॉट। अच्छा, इस जगह के आपके पास कोई प्रूफ है या कोई कागजात हैं इस जगह के जहाँ पे आपकी दुकान है अभी? किस तरह का प्रूफ चाहते हैं? कुछ कागजात हैं आपके हाँ, पास? मुझे इन्होंने कम से 10-12 तो नोटिस दे दिया। हाँ। और एक उप निदेशक ने जो है एक चिट्ठी जनजाति आयोग को लिखी, उन्होंने लिखा कि लाइसेंस लेने के 3 महीने बाद से ये यहाँ कारोबार कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं अब? मैं ये चाहता हूँ कि भाई मंडी में नियमावली क्या क्या नहीं है, पर इन्होंने 20-22 लोगों को जहाँ जिसने मांग करी वहाँ उसको जगह अलॉट कर दी, हालांकि मुझसे पहले किए तो मैं ये चाहता हूँ जब मंडी में सबको जहाँ जिसको जगह मिली वहाँ दे दी गई, तो मुझे भी ये जगह अलॉट कर दी। और माननीय जनजाति आयोग ने भी लिखा है कि, और मैं अपना भी मांग नहीं कर रहा हूँ, जनजाति आयोग ने भी लिखा है। और एक जाँच मंडी परिषद के अध्यक्ष ने कराई कि वे मंडियों में ऐसे कितने व्यापारी जिनके पास जगह नहीं है, अलॉट नहीं है, पर कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें विकास ने एक नाम मेरा गया हुआ। ठीक, तो और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर इनको आप हटाने की स्थिति में तो इनका विनियमितीकरण बनाए, तो इन्होंने लिखा है जनजाति आयोग तो विनियमितीकरण प्रस्ताव बना करके भेजें ताकि उन कार्य दुकान का जो जांच आज हुई है उससे संतुष्ट है आप? संतुष्ट तो जो लिखेंगे, मैं तो संतुष्ट क्या, इन्होंने मेरे से पूछा, बोला तो कुछ है नहीं, मेरे से पूछा अब क्या रिपोर्ट देते हैं, संतुष्ट तो रिपोर्ट संतुष्ट नहीं देंगे तो मैं क्या करूँ। ठीक, थैंक यू।